जहां जम्मू के उधमपुर से ये बड़ी खबर आई है। लैंडस्लाइड हुआ जम्मू श्रीनगर हाईवे पर देवल पुल के पास। पहाड़ी से बड़े बड़े पत्थर गिरने की खबर है, जिसकी वजह से रोड इस वक्त बंद हो चुका है। और वहीं जम्मू के पुंछ के मेंढर उपमंडल के कई क्षेत्रों में कल रात से बारिश का दौर जारी है। कई सड़कों, पुलों और बुनियादी ढांचों को नुकसान पहुंचा है। प्रशासन ने लोगों को एडवाइजरी भी जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। और अगली खबर राजस्थान से, जहां राजस्थान के जोधपुर में मौसम के बदलाव ने अब लोगों को चिंता में डाल दिया। कई घंटों लगातार हो रही बारिश से जोधपुर की कई कॉलोनियों में पानी भर चुका है। शहर के भीतरी क्षेत्रों में सराफा बाजार की बात हो और जालोरी गेट के पास इतना पानी भर चुका है कि व्यापारी अपनी दुकानों को ठीक से चला नहीं पा रहे। इतना ही नहीं, लोगों के घरों में पानी घुस चुका है, जिससे उनकी परेशानी बढ़ी है। भारी बारिश से सड़कें भी लबालब है। और वहीं राजस्थान के बारां में पार्वती नदी में 2 ट्रैक्टर और एक ट्रॉली तिनके की तरह बहते हुए देखे गए। घटना पार्वती नदी की है, जहां के कोटरी सुंडा गांव में बीती रात नदी किनारे पत्थर लेने गया ट्रैक्टर ट्रॉली फंस गया और इसके बाद चालक रात को ट्रैक्टर ट्रॉली को वहीं पर खड़ा करके आ गया। शनिवार को दोपहर में जब एक जेसीबी और एक ट्रैक्टर की मदद से ट्रैक्टर ट्रॉली को नदी से बाहर निकालने की कोशिश की जा रही थी, उस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तभी नदी में अचानक से पानी वहां पर तेज होता है और इस दौरान ट्रैक्टर को खींच रही जेसीबी की रस्सी टूट जाती है। सारा दबाव उससे निकाल रहे ट्रैक्टर पर पड़ता है। पानी के दबाव के चलते नदी के अंदर मौजूद ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाहर खड़े ट्रैक्टर को नदी में खींच लिया और इस दौरान ट्रैक्टर पर बैठा चालक भी नदी के बीच जाने लगा, लेकिन समय रहते ट्रैक्टर से कूदकर उसने अपनी जान बचा ली और कुछ ही सेकंड में देखते ही देखते ट्रैक्टर ट्रॉली नदी के तेज बहाव में बह जाता है। और कटिहार से अगली खबर, जहां कटिहार के कुर्सेला प्रखंड के दक्षिणी मुरादपुर पंचायत में गंगा और कोसी नदी का कटाव लगातार कहर बरपा रहा है। आलम यह है कि हर दिन कई किलोमीटर तक जमीन गंगा और कोसी नदी में समाती जा रही हैं और ऐसे में लोग दहशत में हैं। लोग नदी के पास मचान बनाकर दिन रात निगरानी करते हैं ताकि कटाव की विकराल स्थिति पर तुरंत गांव को सूचित किया जा सके। गंगा और कोसी नदी के कटाव से लगभग 25,000 की आबादी पर संकट का खतरा है। हम लोग ठीक है। कटिहार के कुर्सेला के खेरिया ये गंगा और कोसी का संगम स्थल है और फिलहाल इसका जो कटाव के कहर का था पूरे गांव के लोगों को परेशान करके रखा है। लगभग 25,000 की आबादी इस इलाके में है और लोग मजबूरन इसी तरह दिन रात इस मचान में रात जग्गा कर रहे हैं और दिन में भी इसी तरह रह रहे हैं ताकि अगर कटाव प्रबल प्रखर रूप धरे तो ग्रामीणों तक खबर पहुंचाया जा सके। जरा बात कर लेते हैं कितना परेशान है। कितना परेशान है आप लोग? हम लोग तो आज 10-15 दिन से परेशान में हैं, जगे हुए रहते हैं रात में। क्या होता है कि कितना कट रहा है? कट रहा है, डर लगता है कि अब तो गांव में पहुंचेगा नहीं। और अगली खबर मुंगेर से, जहां मुंगेर में गंगा का जलस्तर वार्निंग लेवल 38.33 मीटर तक पहुंच चुका है, जो कि खतरे के निशान 39.33 मीटर से 1 मीटर नीचे बहता हुआ दिख रहा है। गंगा के तटवर्ती इलाके में अभी से कटाव का खतरा मंडराने लगा। धरहरा प्रखंड के हेमजापुर वार्ड नंबर 12 में कटाव की स्थिति भयावह है। ग्रामीण रातों को जागकर कटाव की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। हालांकि जिला प्रशासन स्थिति को गंभीरता से लेकर यहां जल्द ही कटाव रोधी काम को करवाने का प्रस्ताव दे चुका है और लोगों को भरोसा भी इसको लेकर दिया गया। और मानसून एक बार फिर से देखिए सक्रिय हो चुका है। भागलपुर में रात से बारिश हो रही है और बारिश ने स्मार्ट सिटी भागलपुर की पोल खोल दी है। दक्षिणी क्षेत्र स्थित सरयू देवी बालिका उच्च विद्यालय में 2 फीट तक पानी पहुंच चुका है। वहीं आज सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए छात्र भी पहुंचे। छात्रों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। पहले तो सड़क पर पानी से निकलकर किसी भी तरीके से वो केंद्र पर पहुंचे, लेकिन यहां भी स्कूल के कैंपस और रूम में पानी के बहाव की वजह से वो काफी परेशान दिखे। स्मार्ट सिटी को लेकर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। और अगली खबर सीतामढ़ी से, जहां सीतामढ़ी के सुप्पी प्रखंड के जमला परसा गांव की स्थिति बेहद भयावह है। बागमती नदी से हो रहे कटाव की वजह से अब तक 12 से ज्यादा घर नदी में समा चुके हैं। जो बचे हुए हैं उसे लोग खुद अपने हाथों से तोड़कर दूसरी जगह पर शिफ्ट करने का काम कर रहे हैं। कटाव की वजह से अब तक दर्जनों परिवार इस गांव से पलायन कर चुके हैं और पिछले 4 सालों की बात हो तो कटाव की वजह से पूरे गांव की खुशियां मातम में तब्दील हो चुकी है।
गांव के अस्तित्व पर खतरा है। और वहीं जमुई के झाझा इलाके के गणेशी मंदिर के पास बहने वाली उलाय नदी में अचानक जलस्तर तेजी से बढ़ने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। नदी के पानी का स्तर महज 15 मिनट में इस कदर बढ़ा कि जर्जर बरमसिया काजवे पुल की सतह से सिर्फ 1 फीट नीचे से पानी बहता हुआ दिखा। तेज बहाव की वजह से पुल के नीचे पानी की रफ्तार बहुत खतरनाक हो गई थी और जलस्तर बढ़ने की खबर जैसे मिली, बड़ी संख्या में लोग पुल पर इकट्ठा हो गए, जिससे जर्जर पुल पर दबाव और भी बढ़ता गया। सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंची और पुल को पूरी तरीके से बंद किया गया। शेखपुरा से अगली खबर, जहां टाल क्षेत्र से गुजरने वाली हरुहर नदी में पानी अचानक बढ़ता जा रहा है। गंगा नदी में बढ़ते दबाव का नतीजा यहां पर दिख रहा है कि जलस्तर तेजी से बढ़ता जा रहा है। हालांकि अभी कोई खतरा नहीं है, लेकिन नदी किनारे रहने वाले लोग काफी डरे हुए हैं और ऐसे में जिला प्रशासन ने आपदा प्रबंधन को सूचित किया है। बैठक बुलाई गई और तैयारियों का जायजा लिया गया। गोपालगंज से अगली खबर, जहां पर मानसून की सक्रियता दिख रही है। सुबह से कई इलाकों में बारिश हो रही है और बारिश से मौसम सुहाना हो चुका है। मौसम विभाग ने आज पूरे दिन बारिश और ठनका को लेकर अलर्ट जारी किया। दूसरी तरफ बारिश से धान और मक्के की सूख रही फसलों में हरियाली लौट आई है। हालांकि किसानों को अभी भी अच्छी बारिश होने की उम्मीद है। और चलिए बात भारी बारिश के साइड इफेक्ट की भी करते हैं, क्योंकि धनबाद में 1 घंटे की मूसलाधार बारिश ने नगर निगम की पोल खोल दी। शहर का सबसे बड़ा शॉपिंग इलाका बैंक में हॉल और बेहाल हो गया और यहां सड़कों पर बारिश का पानी बहता हुआ दिखा। बेसमेंट की बात हो तो ये भी पानी से भर चुका था और इसके बाद दुकानें भी इसमें समा चुकी थी। एक कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट में पानी भरने से 30 से ज्यादा गाड़ियां उसमें डूबी हुई दिखी। दुकानदार बेसमेंट में भरे पानी को मोटर से निकालते हुए देखे गए। इनका आरोप है कि बरसात से पहले नालों की सफाई नहीं होती है। बिल्डर ने पानी निकालने की कोई व्यवस्था नहीं की, जिसके कारण बरसात में दुकानें पानी में डूब जाती हैं। बैंक मोड़ ही नहीं, शहर के दूसरे इलाकों में भी इसी तरीके की स्थिति है और लोग बेहद परेशान हैं। हमारी मार्केट है बैंक मोड़ में, बेसमेंट में 2 छेदा है पीछे से, जिससे पूरा सड़क का पानी इतना मोटा गिरता है। बिल्डर को आज 2 साल से वीडियो बना के, निगम को भी मैंने वीडियो बना के भेजा, लेकिन कोई देखने वाला कोई नहीं है यहाँ पे, आम पब्लिक को। और दुकान देखिए, दुकान लाखों रुपए का सामान मेरा बर्बाद हो रहा है, कोई देखने वाला नहीं। बहुत परेशानी है। अभी तो मेरा बाइक खुद अंदर फंस गया है। मेरे अलावा और भी कई बंदों का बाइक यहाँ पे फंसा हुआ, लगभग 20 से 30 बाइक फंसा हुआ, 3 से 4 4 व्हीलर फंसा हुआ। यानी कि एक बारिश में ये हाल हो जाता है हमारे, देखिए बेसमेंट का। यानी कि ये पूरा अगर हम कहेंगे तो धनबाद नगर निगम का पूरा फेलियर है यहाँ पे। ये स्थिति तो यहाँ का हमेशा रहता है, जब भी बारिश होता है, जब हमेशा यही स्थिति रहता है। आने जाने वाले लोगों को बहुत प्रॉब्लम होता है। थोड़ा बारिश होता है, बस यही स्थिति हो जाता है, पानी जम जाता है पूरा। हाँ, हमेशा यही होता है। कितने लोग इसमें गिर जाते हैं। और अगली खबर गुमला से, जहां मकुंदा गांव के लोगों ने सड़क पर धान रोपकर अपना विरोध जाहिर किया। दरअसल गांव वालों का कहना है कि उनके गांव में पक्की सड़क नहीं है और कच्ची सड़क, उसमें बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। बरसात में उन गड्ढों में पानी भर जाता है, पैदल चलना मुश्किल हो जाता है। बार बार कहने के बाद भी किसी ने अब तक सुध नहीं ली है, जिसके कारण गाँव वालों ने सड़क पर धान की रोपनी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। जसवाई रोड से इस रोड को बनना था, मिट्टी मुरम का काम हुआ, उसके बाद काम रुक गया और उसके बाद से लगातार हम लोग एकदम आंदोलन कर रहे हैं कि ये रोड बनना चाहिए। प्रत्येक साल यहाँ 4 महीना आदमी का आवागमन बंद हो जाता है। किसी भी तरह का यहाँ से आना जाना बंद होता है। 4 पहिया गाड़ी नहीं जा पाती है, 2 पहिया गाड़ी नहीं जा पाती है। और आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का जन्मदिन है। निशांत कुमार आज अपना 44वां बर्थडे मना रहे हैं। अपने जन्मदिन के दिन सुबह सुबह निशांत पटना के महावीर मंदिर पहुंचे। निशांत ने महावीर मंदिर में भगवान महादेव की आराधना की, महादेव की भक्ति में लीन हुए दिखाई दिए। महावीर मंदिर में निशांत ने सावन के पावन महीने में भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया। सीएम नीतीश कुमार ने भी निशांत को जन्मदिन के मौके पर अपना आशीर्वाद दिया। और पटना के महावीर मंदिर में रुद्राभिषेक के बाद निशांत कुमार ने मीडिया से भी बातचीत की, जिससे कई मुद्दों पर खुलकर उन्होंने अपनी बात रखी। निशांत कुमार ने लोगों से अपील की है कि बिहार के विकास के लिए एक बार फिर से एनडीए को वोट लोग करें। निशांत कुमार ने कहा कि उनके पिता नीतीश कुमार फिर से सीएम बनेंगे। निशांत ने नीतीश कुमार के विकास कार्यों को भी गिनाया है। हालांकि
राजनीति में आने और चुनाव लड़ने के सवालों को निशांत एक बार फिर से टालते हुए दिखे। आज मेरा जन्मदिन है तो भगवान का आशीर्वाद लेने आया हूँ महावीर स्थान। मेरी जब माँ थी जिंदा तो किसी ने कहा था कि इसके जन्मदिन पे हम लोग पूजा करें भगवान का, तो वो हम एक साल करवाती थी। तो हमारी बीच है नहीं, तो पिताजी जारी रखे इस क्रम को, तो पूजा कराते हैं। पिताजी से आशीर्वाद दिया जी, तो करते हैं। उन्होंने ही पूजा शुरुआत कराया था, तो ये मम्मी थी तो ये पूजा और दरिद्राना भोजन करवाते थे। तो पापा हैं अभी तो वो करवाते हैं। तो ये साल काफी अहम है, चुनावी साल है, तो पिताजी ने भी मांगा आज आपका जन्मदिन है। ठीक है, सारी जनता से अनुरोध है, अब इलेक्शन निकट है, आप लोग सब एनडीए को जिताएं, पिताजी को सीएम बनाएं। अच्छा काम किया उन्होंने, सब बढ़िया काम किया। आपकी नज़र में नीतीश कुमार का काम कितना अहम है बिहार को बदलने में? अभी भी उन्होंने बहुत काम किया। अभी 1 करोड़ लोगों का रोजगार और सरकारी नौकरी की बात हुई। फिर 35% महिला आरक्षण था, तो वो बिहार निवासी को ही, जो बिहार के मूल निवासी हैं तो वही होंगे, 35% से वोट किया। फिर हमने इधर हाल फिलहाल में 21,000 पुलिसकर्मी को भर्ती किया, फिर 40,000 और करने वाले हैं। फिर 7,000 से ज़्यादा महिला स्वास्थ्यकर्मी को किया। फिर वृक्षारोपण कर रहे हैं 50,000। फिर बिजली फ्री दी गई 125 यूनिट। यही सब है, विकास चल रहा है। अच्छा, एक बहुत हम मांग सुनते हैं जब भी आपके पार्टी कार्यालय में जाते हैं, जेडीयू के पार्टी ऑफिस में जाते हैं। चलिए ठीक है। तो अपने जन्मदिन के मौके पर एक तरफ भगवान के दरबार में निशांत कुमार पहुंचे, विशेष पूजा अर्चना की, तो दूसरी तरफ जेडीयू कार्यकर्ताओं ने पार्टी दफ्तर में केक काटा और उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। निशांत कुमार अब तक राजनीति से दूर हैं, लेकिन पिछले काफी समय से उनके राजनीति में आने की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। और ऐसे में जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने निशांत कुमार से बर्थडे पर रिटर्न गिफ्ट में चुनाव लड़ने की बड़ी मांग रख दी है। आज हम लोग के बड़े भैया निशांत भैया का जन्मदिन है। हम लोग आज जदयू कार्यालय में मना रहे हैं बहुत धूमधाम से, और हम लोग उनसे आग्रह कर रहे हैं कि इस बर्थडे गिफ्ट का रिटर्न में आप चुनाव लड़िए। पूरा कार्यकर्ताओं की मांग है कि आप चुनाव लड़िए, पूरा कार्यकर्ताओं में उत्साह है। और हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से, जनता दल यू के कार्यकर्ता, युवा, सब समाज के लोग मांग करते हैं कि जनता दल यूनाइटेड का अगला उत्तराधिकारी हमारे निशांत कुमार जी को घोषणा किया जाए। निशांत कुमार जिंदाबाद। सुशील कुमार सुनील। हम तो डिमांड नहीं कर रहे हैं, पूरे बिहार वासी जो हैं चाहते हैं कि जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने जो काम किया है उसको आगे बढ़ाने के लिए निशांत कुमार आएंगे और आना ही चाहिए। हम लोग का एक ही डिमांड है, निशांत कुमार जल्द से जल्द हम लोग के बीच आए, राजनीतिक में एक्टिव मोड में आ जाएं। क्या नाम है आपका? चंदन पटेल। ये हाथों में कार्यकर्ताओं की मांग चुनाव लड़े निशांत, तो आपको लगता है कि निशांत आएंगे राजनीति में? निश्चित आएंगे। निशांत कुमार को हम लोग आगे देखना चाहते हैं कि नीतीश जी के उत्तराधिकारी बन के सामने आए और चुनाव लड़े। और देखिए, बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं के लिए बड़ी और अच्छी खबर सामने आ चुकी है। इन्हें 125 यूनिट बिजली खपत करने के बाद बिजली बिल देना होगा, और इसके लिए बिजली विभाग ने स्मार्ट मीटर के सॉफ्टवेयर में बदलाव के निर्देश दिए। एजेंसियों को इसका आदेश दिया जा चुका है, यानी कि उपभोक्ता अगर 200 यूनिट बिजली 1 महीने में खपत करते हैं तो 125 यूनिट के बाद 75 यूनिट के लिए उन्हें पैसा देना होगा। और अब बात चंदन मिश्रा हत्याकांड की होगी। पुलिस का पहला आधिकारिक खुलासा हो चुका है। शूटर तौसिफ उर्फ बादशाह गिरफ्तार हो चुका है, इसकी जानकारी दी गई है। तौसिफ का भाई निशु खान भी गिरफ्तार किया जा चुका है। हिस्ट्री शीटर चंदन को लेकर ये पूरा खुलासा किया गया। हत्याकांड पर पटना पुलिस का पहला आधिकारिक खुलासा हुआ और हत्याकांड को अंजाम देने वाले में शूटर तौसिफ उर्फ बादशाह की गिरफ्तारी की बात कही गई, और इसके साथ ही उसके भाई निशु खान की भी गिरफ्तारी की बात कही गई है। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि जानकारी दी गई कि निशु खान के समनपुरा आवास पर हत्या की साजिश की गई थी। पटना पुलिस ने माना है कि पूरे ऑपरेशन में बंगाल एसटीएफ का पूरा सहयोग मिला और इसके बाद इन सबको गिरफ्तार किया जा चुका है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर देखिए, औरंगाबाद जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है और कड़ी ईवीएम और वीवीपैट से मतदाता की क्या प्रक्रिया मतदान को लेकर होगी, उस प्रक्रिया से आम नागरिकों को अवगत कराने के उद्देश्य से नगर भवन में ईवीएम डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर की शुरुआत की गई, जहां कोई भी आम नागरिक जाकर मशीनों से मतदान करने की प्रक्रिया को आसानी से समझ सकता है।
और बिहार वासियों के लिए एक और बहुत बड़ी खुशखबरी है। पटना में जल्द ही मेट्रो दरवाजे खुलने वाले हैं और इसके लिए मेट्रो की रैक पटना के डिपो में पहुंच चुकी है। 74 चक्कों वाली खास ट्रक से इसको पुणे से पटना सड़क मार्ग के द्वारा लाया गया। सुबह तकरीबन 3 बजे जानकारी मिली कि पटना मेट्रो की 3 बोगियां डिपो में पहुंच चुकी हैं। पटना मेट्रो के लिए ये पुणे से 3 कोच मंगाई जा चुकी हैं और ये तीनों कोच जो कि 74 चक्कों वाले भारी ट्रेलरों पर लादकर पटना पहुंचाया गया। जानकारी के अनुसार पटना मेट्रो के प्रत्येक ट्रेन सेट में 3 कोच होंगे, जिनमें लगभग 900 यात्रियों के बैठने की और खड़े होने की व्यवस्था होगी। और आगे बढ़ते हुए रांची से आपको एक बड़ी खबर देते हैं। देखिए, एयर इंडिया एक्सप्रेस से उड़ान में देरी की खबर आई है और फ्लाइट संख्या 1117 के उड़ान में देरी की बात कही गई। 1 घंटा 50 मिनट की देरी से उड़ा है विमान। 2 घंटे से ज्यादा विमान में यात्री बैठे रहे। यात्रियों को तकनीकी खामी की बात कही गई। न्यूज 18 को एक यात्री ने जानकारी दी। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर उड़ान में देरी की जानकारी यात्री ने दी। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपको एक और खबर देते हैं और ये भी खबर रांची से, जहां रांची के बेड़ों से ये खबर आई, जहां खुखरा गांव में बदमाशों ने 70 साल के एक बुजुर्ग की बेरहमी से पिटाई की और उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। फिर वीडियो बनाकर वायरल किया गया। बुजुर्ग बदमाशों के सामने हाथ जोड़ते रहे, लेकिन उन लोगों ने एक भी ना सुनी। 10 साल के बुजुर्ग लगातार वो बुजुर्गों को पीटते रहे। बुजुर्ग अफिंदर साहू ने प्रकाश राम, विजेंद्र सिंह, राम भजन सिंह और फितेंद्र सिंह के साथ ही प्रकाश सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। और आगे बढ़ते हुए कुछ और खबरें आपके सामने रखने जा रहे हैं। ये खबर देखिए गोड्डा से है, जहां लड़का और लड़की पक्ष के लोगों के बीच में विवाद हो गया। दरअसल लड़का पक्ष के लोगों ने लड़की पक्ष के लोगों पर चाकू से हमला किया और इस हमले में 4 लोग घायल हुए। घटना भंडारी डीह की बताई जा रही है। दुमका के नोनी हाट से बारात आई थी। लड़के वालों ने 40 लोगों के साथ आने की बात कही, लेकिन बारात में 65 लोग आ गए। लड़की पक्ष के लोगों ने जब इसकी शिकायत की तो लड़के वालों ने हमला कर दिया। 4 लोग घायल हो गए, जबकि 22 साल के एक युवक की जान जाने की खबर है। घायलों को इलाज के लिए गोड्डा सदर अस्पताल भेजा गया। अभी हम मौजूद है सदर अस्पताल में और सदर अस्पताल में एक कहानी, एक वाक्य, एक घटना हम आपको बताने वाले हैं। ये जो सामाजिक क्रूरता की तस्वीर सामने आई है वो बेहद चौंकाने वाली है और एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है। एक बारात जो है नौनीहाट, दुमका जिले के नौनीहाट से गोड्डा जिले के महागामा के माल भंडारी पहुंचती है, जहां ये कहकर सराती और बारातियों में कहासुनी हो जाती है कि आपने ज़रूरत से ज़्यादा, यानी कि मांग से ज़्यादा बाराती आप लेकर आए हैं। उसके बाद दोनों ही बाराती सराती में झड़प होती है और झड़प इतनी गंभीर हो जाती है कि चाकूबाजी वहां पर चलने लगती है। आपको बता दें कि एक बाराती को यहां पर चाकू लगती है पेट में और वो अस्पताल आने के क्रम में वो रास्ते में ही दम तोड़ जाते हैं। और हैरत वाली बात यह है कि उस बाराती को चाकू से घायल करने के बाद भी 3 घंटे तक तमाम बारातियों को बंधक बनाकर रखा जाता है। ये तमाम जो घटना हुई है ये कल की है। कल रात के 1 बजे के आसपास की बताई जा रही है, जहां सदर अस्पताल में अभी उस शव को रखा गया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस इस पर पूरी कार्रवाई कर रही है और ये पूरी जो घटना है ये मुस्लिम समुदाय के लोगों की बाराती थी, शादी थी, उसमें ये घटना घटी है। अमित सिंह, न्यूज़ 18, गोड्डा। और अगली खबर जमशेदपुर से। जमशेदपुर में पुलिस ने जेवर दुकान में चोरी के आरोप में एक महिला को गिरफ्तार किया। महिला के पास से 3 किलो चांदी और 47 ग्राम सोना के गहने बरामद हुए हैं और इस महिला के खिलाफ ओडिशा के जेवर दुकान में चोरी का आरोप लगा। महिला चाकुलिया थाना क्षेत्र की रहने वाली बताई जा रही है। मामले में मुख्य आरोपी नेहा सबर फिलहाल फरार है। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। हम लोगों ने जब छापेमारी की और इसके घर में हम लोगों ने तलाशी ली तो वहाँ पे हम लोग को बहुत भारी मात्रा में चांदी के अलग अलग टाइप के गहने, बिछिए, पायल टाइप के मिले हैं, जिनका कि लगभग जो वज़न है वो 3 किलो 600 ग्राम से भी अधिक है। और इसी महिला के पास से हम लोगों को लगभग 47 ग्राम सोने के भी गहने बरामद हुए, कुछ आर्टिफिशियल गहने भी बरामद हुए जो है। और इनके द्वारा जिस हथियार से या जिस सामान से लोग घरों के अंदर चोरी की घटना को अंजाम देते थे या जहां दुकानों में इन लोगों ने घटनाएं की होंगी, सबल हम लोगों को प्राप्त हुआ है। और अब खबर फिल्मी दुनिया को लेकर है, जहां फिल्म किंग की शूटिंग के दौरान शाहरुख खान को चोट लग गई और इसके बाद अमेरिका में शाहरुख खान की सर्जरी हुई है। डॉक्टर्स ने किंग खान को 1 महीने आराम करने की सलाह दी है।
है।